नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एसबीआई, पीएनबी, केनरा और जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने रिवाइज सैलरी और एरियर जो है वो सभी अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया है। और यहाँ पे आईओबी भी जो है अपना एरियर शीट जो है अपने एम्प्लॉय सेक्शन पे वहाँ पे सैलरी सेक्शन में अपलोड कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पे मुझे मेरे जो अदर स्टाफ या फिर जो मेरे कलीग्स हैं उनसे थोड़ा सा बेहतर जो है एरियर मुझे मिला हुआ है, क्योंकि मैंने जो है जीआईबी और सीआईबी कंप्लीट करके रखा हुआ था। तो एक काफ़ी अच्छा डिफरेंस देखने को मिला है, करीब 3.17 का मुझे यहाँ पे नेट मिला हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप जीआईबी सीआईबी करना चाहते हैं तो आप ऊपर लिंक मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं जीआईबी सीआईबी को। आप मोटिवेट हो सकते हैं वीडियो देख के कि और क्यों करना चाहिए। आप ये जरूर वीडियो देखें जिससे आपको मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो मैं अपने पिछले वीडियो में भी कई बार आप लोग से बोल चुका हूँ कि स्पेशल अलाउंस जो है खत्म होना चाहिए और ये हमारे बेसिक पे मर्ज होना चाहिए, क्योंकि इसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है और एक अच्छी भी बढ़ी हुई सैलरी भी देखने को नहीं मिलता है, भले आप कितने परसेंट पे भी सेटलमेंट करा दीजिए। और कोर्ट ने भी इसको अनएथिकल ही बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो है पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन पंजाब ने एक सर्कुलर निकाला है और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से सेटलमेंट अच्छा नहीं हुआ है। और वाकई में मैंने भी आपको बताया था कि ये सेटलमेंट उतना अच्छा नहीं है जितना हमें देखने में या फिर जितना बताया जा रहा है ट्विटर पे कि अच्छा है। तो इन्होंने एक बाकायदा एक सर्कुलर निकाला है और यहाँ पे कुछ कंपैरिजन और क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है तो यहाँ पे बताया गया। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे 5 डेज बैंकिंग जो है सबसे बड़ा मुद्दा है और यहाँ पे 5 डेज बैंकिंग का बोल के भी साइन कर दिया गया और 5 डेज बैंकिंग इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया। और दोस्तों, जो है लोडिंग फैक्टर पे भी उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं है जितना कि एलआईसी में आया लोडिंग फैक्टर। तो यहाँ लोडिंग फैक्टर भी एक बहुत कम रहा, जिससे कि एक उतना अच्छा जो है ग्रॉस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो है पीएनबीओए ने जो है ये जो सर्कुलर निकाला है इसमें ये भी मुद्दा उठाया हुआ है कि लेवी जीवी वर्ड इन्होंने यूज किया हुआ है। और जो आपने भी देखा हुआ कि जैसे ये 9th ज्वाइंट नोट जो है साइन हो गया है और 12 बीपीएस जैसे ही साइन हो गया, यहाँ पे लेवी की डिमांड उठनी शुरू हो गई है। पहले दोस्तों हम लोग देखते थे कि एक फिक्स अमाउंट का जो है लेवी दिया जाता था, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे इसको परसेंटेज कर दिया गया है, जो कि एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग यूनियन एसोसिएशन जो है 3 से जो है 4% का जो है लेवी मांग रही हैं। अगर मेरा लेवी देखा जाए तो करीब 12,000 के ऊपर चला जाएगा। तो एक बड़ा अच्छा खासा अमाउंट है, मैं एक उससे मोबाइल खरीद के अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकता हूँ या कुछ और भी काम कर सकता हूँ। पिछली बार जो था कि 1,500 रुपये या 2,000 रुपये का एक फिक्स लेवी था, वहां तक तो ठीक था, लेकिन इस बार जो है परसेंटेज कर दिया गया है। तो एक ये बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है आपका चला जाएगा और ये चीज़ सही भी नहीं। यही मुद्दे यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने भी उठाया हुआ है कि लेवी जीबी वर्ड इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने अपने लेटर में बताया हुआ है कि चार्टर ऑफ डिमांड के बहुत सारे मुद्दे जो हैं अभी भी एक्सेप्ट नहीं हुए हैं और यहाँ पे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं कि 110 कारण जो है सेलिब्रेट करने के इस 12 बीपीएस के। तो ऐसा हमें आपको भी कुछ ऐसा सेलिब्रेट करने के लिए तो अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है सेलिब्रेट करने के लिए। तो यही चीज़ें यहाँ पे उठाया गया है और एक अच्छी चीज़ें उठाई गई हैं। सबसे पहला इसमें जो मुद्दा उठाया गया है वो एनपीएस का मुद्दा उठाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने जैसे अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे ओपीएस के लिए तो कोई बात ही नहीं हो रही है और ऊपर से जो है कि स्पेशल अलाउंस को बढ़ाए चले जा रहे हैं, जहाँ की हमारा जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है ऑलरेडी ये जो है मार्केट लिंक्ड रहेगा। यहाँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट के बाद क्या प्रॉफिट होता है उस हिसाब से पेंशन मिलेगा। और यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन भी कम करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एनपीएस का डिडक्शन होता है 10% का, वो हमारे बेसिक प्लस डीए का जो 10% डिडक्शन होता है। लेकिन जो बेसिक और डीए का जो इंक्रीमेंट हो रहा है हर बीपीएस में वो मात्र 2 से 3% का ही हो रहा है और स्पेशल अलाउंसेस का इंक्रीमेंट उस हिसाब से ज़्यादा होता जा रहा है। तो जब यहाँ पे हमारा बेसिक और डीए उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा और स्पेशल अलाउंस को ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन भी एनपीएस का कम होता चला जाएगा। और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है तो इस कंट्रीब्यूशन पे जो है कि आपको रिटायरमेंट के बाद, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप रिटायरमेंट पे जाएंगे और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो जो आपको पेंशन मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी। फिर आपको लगेगा कि स्पेशल अलाउंस के नाम पे हमको धोखा दिया गया है। और यहाँ पे जो स्पेशल अलाउंस इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया, इसको कम करने के लिए या मर्ज करने की जगह इसको बढ़ाते चले गए हैं।
हम हर महीने 30 से 35% अपना एनपीएस जो है लूज कर रहे हैं, जो कि हमें मिलना चाहिए था और जो कि बाद में हमारे जो है पेंशन में एडअप होकर हमको एक अच्छा पेंशन दे सकता था रिटायरमेंट पे, लेकिन वो होता दिख नहीं रहा है। और यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है कि बहुत ही अच्छा सेटलमेंट हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने लेटर में एक कंपैरिजन भी दिखाया है। वो कंपैरिजन तब का है जब आपको स्पेशल अलाउंसेस नहीं मिलते थे और बेसिक प्लस डीए पे ही जो है हमारा कैलकुलेशन होता था एनपीएस का। तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कैलकुलेशन कि क्या हमें लॉस हो रहा है। स्केल 1 पे इन्होंने दिखाया है, आप भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बेसिक पे एक स्केल 1 का 14,500 था, तो यहाँ पे जो एनपीएस जो कंट्रीब्यूशन था वो केवल 4,868 रुपए था। इसके बाद जो है 2024 के 9th ज्वाइंट नोट पे जब स्केल 1 का जो बेसिक है 48,480 रुपए है, तो यहाँ पे जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है 5,610 रुपए। तो मात्र आप 17 साल में केवल 742 रुपए का कंट्रीब्यूशन बढ़ा हुआ है। तो आप ये 742 रुपए केवल 17 साल में आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, तो इससे आपको क्या पेंशन मिलने जा रहा है या क्या बढ़िया इंक्रीमेंट आपके रिटायरमेंट पे आपको पेंशन मिलने जा रहा है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही जो है खतरनाक है, क्योंकि आप जब रिटायर होंगे आप किसी भी एनपीएस कैलकुलेटर पे चले जाइए और आप देख लीजिए कि आपने क्या कंट्रीब्यूशन अभी दे रहे हैं, एवरेज आपका क्या होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या हालत होगी जब आप रिटायर होंगे। और उस समय जब रिटायरमेंट पे आपको ये पेंशन मिलेगा, तो वो पेंशन जो है बहुत ही खराब होगा और आप उससे उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल अपना ही ले लेता हूँ कि अगर मेरे फादर जो अभी रिटायर हुए 2019 में, तो उनकी पेंशन करीब आ रही है 52-55 हज़ार रुपये आ रही है। और जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं अगर अपना एनपीएस कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरा भी करीब अराउंड वही पेंशन मुझे मिलेगा 2047 में। तो 2047 में अगर मुझे 50,000, 55,000 या 60,000, 70,000 भी मिलता है, तो 70,000 का दोस्तों 2047 में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो एक हमारा यहाँ जो सबसे बड़ा हक जो मारा जा रहा है एनपीएस में, वो है स्पेशल अलाउंस, जिसको मर्ज करने की जगह बढ़ाया जा रहा है और यहाँ पे उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो एक अच्छी पहल की है पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने कि यहाँ पे इस मुद्दे को उठाया है इन्होंने। और इन्होंने इसी एनपीएस पे एक मुद्दे को और उठाया हुआ है कि जहाँ पे हम 10% देते हैं कंट्रीब्यूशन एनपीएस का, तो वहीं पे बैंक या गवर्नमेंट जो है वो 14% का कंट्रीब्यूशन देती है। तो ये जो 14% का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें 4% पे जो है हमें टैक्स देना पड़ता है, जबकि ये सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्स फ्री हो जाता है। और हम टैक्स अभी इस पे दे रहे हैं और हमें जो पैसे मिलेंगे वो 60 ईयर्स के बाद मिलेंगे। तो एक ये भी हमारा लॉस है। इसको क्यों नहीं टैक्स फ्री किया जा रहा है इस 9 ज्वाइंट नोट या 12 बीपीएस में, इसको टैक्स फ्री करने की बात क्यों नहीं की गई कि एटलीस्ट इसको टैक्स फ्री किया जाए, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। इसके बाद इन्होंने जो है 5 डेज बैंकिंग की बात उठाई है। मैं भी हर वीडियोज़ में 5 डेज बैंकिंग की बात उठा रहा हूँ। कब इम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, अब ये किसी को भी नहीं पता है। मानसून सीजन में एक उम्मीद है कि शायद वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं रह गई है, क्योंकि बात अब तो प्राइवेटाइजेशन की हो रही है। मोदी गवर्नमेंट के जो सलाहकार हैं वो तो ये भी सलाह दे रहे हैं कि मोदी को जीतते ही जो है बैंकों को सबसे पहला काम जो है प्राइवेटाइजेशन ही करना चाहिए। तो देखना है दोस्तों कि अब यहाँ पे जब प्राइवेटाइजेशन की बात आएगी, तो जैसे आईडीबीआई को प्राइवेट कर दिया गया और एसोसिएशन यूनियन कुछ नहीं कर पाई, तो वैसे हमारे एसोसिएशन यूनियन क्या करते हैं। तो दोस्तों ये मुद्दे जो यहाँ पे उठाए गए एक बहुत ही अच्छे मुद्दे हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो हमारे एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है, स्पेशल अलाउंस का मर्जर ना होना और स्पेशल अलाउंस में इंक्रीमेंट होना, जो कि एक ही बहुत ही खतरनाक जो प्रैक्टिस बनती जा रही है। आगे चल के हो सकता है कि आपका जो स्पेशल अलाउंस है वो बढ़ के इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके बेसिक और डीए से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा और आप धीमे धीमे अपनी जो एक अच्छी पेंशन है उसको खोते जा रहे हैं। 5 डेज वीक बैंक का मुद्दा भी इन्होंने उठाया, जो कि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे लिए इस 12 बीपीएस के लिए। हर वीडियो में मैंने बोला था। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।